वक्फ को लेकर विवाद और सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन की कॉल दी थी 13 मार्च को, अब वो प्रदर्शन 17 मार्च को होगा। लेकिन साथ ही साथ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा आरोप लगाया कि उनकी बात सुनी नहीं गई। जो बिल आ रहा है मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ है प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास साहब। भेदभाव करने का क्या मतलब है और कैसे भेदभाव करता है ये? देखिए, वक्फ जो है, वक्फ का जो हमारा कानून है उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कुछ प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। और सिर्फ वक्फ को नहीं मिले हुए, हिंदू इंडाउमेंट को मिले हुए हैं, सिख इंडाउमेंट को मिले हैं, ईसाइयों को मिले हुए हैं, सबको मिले हुए हैं जो प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ फेडरल पोजीशन, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वक्फ की है और किसी ने कब्ज़ा कर लिया, 12 साल तक काबिज और हमने चैलेंज नहीं किया, तो 12 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है जिसने कब्ज़ा किया है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, हिंदू इंडाउमेंट को, सिख इंडाउमेंट को इससे एग्जेम्प्ट किया गया। इस बिल में से वो एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिया। दूसरी बात यह है कि इस बिल में एक प्रोविज़न था वक्फ बाय यूज़र का, कि अगर एक प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, उस कहीं रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, लैंड रिकॉर्ड में नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन मस्जिद है, अब सैकड़ों साल से मस्जिद है, नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, तो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ। अब इस कानून में से वो चीज़ को हटा दिया गया, वक्फ बाय यूज़र लॉ कानून को। फिर इस कानून में से ये कहा गया कि अगर एक सेक्शन बढ़ाया गया उसमें, और उसमें गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कहा गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इशू आएगा तो ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, ये तय करेगा कलेक्टर। लेकिन एक बात जो आपने कही कि हमारी बात सुनी नहीं गई, आप लोग खुद गए थे जेपीसी के सामने, उनसे बात की और अपना अपना तमाम जो डॉक्यूमेंट थे वो भी रखे, और जो जेपीसी के चेयरमैन हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी मीटिंगें की हैं, दिल्ली में 30 से ज़्यादा मीटिंगें की हैं, मुल्क भर में मीटिंग की हैं, और उसके बाद जो है हमने अपनी सिफारिशात पेश की हैं। तो उस मीटिंग का हासिल क्या निकला? हमने मीटिंग की ना, हमने तो पूरे 44 अमेंडमेंट के ऊपर अपना आपत्ति जताई थी, उसका मुतबादिल पेश किया था। सुनने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हाँ भाई ठीक है सुन लिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। सुनने का मतलब ये कि उस पर क्या अमल किया। आपने इतने सारे मीटिंगें की, जगह जगह गए, 5 करोड़ के तादाद में हमने ईमेल भेजे, आपने क्या किया उसको? तो सुनने का मतलब ये होता है कि आपने पैसिवली बात को सुना और बात खामोश हो गया उसको। सुनने का मतलब है कि उस पर एक्शन क्या हुआ? कुछ एक्शन नहीं हुआ। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं मानी गई तो पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि किसान आंदोलन, शाहीन बाग, देश में जो है हालात ख़राब हो जाएंगे, अशांति फैल जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है वही बात बताई है। हमने ये बात कही है, पहली बात, कि अगर ये बिल पारित हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो इससे देश में अशांति पैदा हो सकती है। कैसे? जब आप मस्जिदों पे कब्जा करना शुरू करेंगे, जब आप कब्रिस्तानों पे कब्जा करना शुरू करेंगे, जब आप मदरसों पे कब्जा करना शुरू करेंगे, तो उससे अशांति नहीं पैदा होगी क्या? आप मुझसे लोग कहेंगे लीजिए भाई तोड़ लीजिए मस्जिद को। आप ये मानते हैं इस बिल से ऐसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आप प्रोटेक्शन निकाल रहे हैं ना बहुत सारे, इसको वो जो प्रोटेक्शन हासिल तो आप छीन रहे हैं उसको। अब आप ये कहते हैं किसी ने कब्जा कर रखा है मस्जिद की प्रॉपर्टी पे, लेकिन वो लीगली ओनर नहीं है उसका, आप उसको लीगली ओनर बना रहे हैं, तो क्या होने वाला है? तो इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि बजाय इसके कि इसको और प्रोटेक्ट किया जाता है, बजाय इसके कि अगर वक्फ की जायदादों पे कुछ हस्तक्षेप हो रहा है तो उसको रोका जाता, आपने तो रास्ता खोल दिया इसका। तो आपका अभियान जो होगा वो शाहीन बाग और किसान आंदोलन, इन दोनों की बात जो है तमाम मीडिया के लोग आपसे पूछ भी रहे थे, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बोला, तो कैसा आंदोलन होगा ये? देखिए, आंदोलन की शक्ल और सूरत क्या होगी अभी हमने तय नहीं किया है, लेकिन हमने ये बात तय की है कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। देशव्यापी अभियान की हमने बात की, बाकी जितनी बातें वो सब आप ही लोग लगा रहे हैं। नहीं, आपने किसान आंदोलन की किसान बात आंदोलन की। की बात मैंने कही। किसान आंदोलन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने 1 साल तक धरना दिया और हुकूमत को मानने में मजबूर किया। हम भी यही करेंगे। अगर ये बिल आता है, क्योंकि जिस तरीके का रवैया सरकार का है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के बयान जेपीसी चेयरमैन की तरफ से आए हैं, तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इस बिल को बिल्कुल मानने से इनकार करता है? पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको बिल को टोटल रिजेक्ट किया है, और हम अभी भी टोटल रिजेक्ट करते हैं। उसके अंदर उसको और ज़्यादा सख्त बना कर लाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।